सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज। सभी का स्वागत है इंजीनियर सटा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और गाइज आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जेई एग्जामिनेशन के बारे में। बहुत सारे लोग इस एग्जामिनेशन से अवेयर होंगे कि क्या होता है एसएससी जेई और इसमें किस तरीके से आपका सिलेक्शन होता है, कितने फेजेस में एग्जामिनेशन होते हैं, टीयर 1 टीयर 2 सबके बारे में बहुत सारे लोगों को आइडिया होगा। बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे डिटेल में। आइए समझते हैं इस एग्जामिनेशन के बारे में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए जब वो इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करने वाले हैं। ख़ास तौर से वो सारे एस्पिरेंट जो कॉलेज में हैं अभी, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ साथ में ये सोच रहे हैं कि कॉलेज पास आउट होने के बाद इस एग्जामिनेशन में एक जगह अपनी बनानी है। देख सकते हो गाइज, यहाँ पे एसएससी जेई लिखा हुआ है। एसएससी जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। जेई का मतलब है जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन को ये कंडक्ट कराता है। हर साल लगभग लगभग यहाँ पे वैकेंसी आती हैं। एग्जामिनेशन जो होते हैं उसमें आपके चयन का पूरा प्रोसेस क्या है उसको एक एक करके समझाने वाला हूँ। इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, जिनका भी सिलेक्शन होता है, डेफिनेटली एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सरकारी विभागों में उनका चयन होता है। बहुत सारे डिफरेंट 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 कैटेगरी हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें इस एग्जामिनेशन के थ्रू आपको जेई की पोस्ट पे चयन किया जाता है। उनमें से बहुत सारे डिपार्टमेंट के नाम आपको बताऊंगा मैं अभी। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि इस एग्जामिनेशन का जो है मेन पर्पस क्या होता है, इसमें कौन कौन से बच्चे इस एग्जामिनेशन को देते हैं। देख सकते हो, उम्मीदवार जो होंगे, जितने भी एस्पिरेंट होंगे, वो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट भी है, जिसमें आप एलिजिबल होते हो, जहाँ से आप फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे जितने बच्चे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स इन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते होंगे, वो इस एग्जामिनेशन को डेफिनेटली दे सकते हैं। अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सर योग्यता क्या रहती है, डिप्लोमा ही ज़रूरी है या फिर डिप्लोमा के साथ बीटेक एस्पिरेंट हैं वो भी भर सकते हैं, किस डिपार्टमेंट में क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्या बदल जाती है एलिजिबिलिटी। तो देखो, मोटा मोटी आपको बता दूं कि जितने भी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं, जिन्होंने अपने फील्ड में चाहे बीटेक करा है यानी डिग्री ली है या फिर डिप्लोमा करा है, दोनों के दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते यहाँ पे वो पास आउट होने चाहिए। मतलब आप कॉलेज के फाइनल ईयर में हो तो आप एलिजिबल नहीं होते हो। आप कॉलेज पास आउट करने के बाद, यानी कि जब नोटिफिकेशन निकलता है, नोटिफिकेशन डेट से पहले आपके पास आपका जो भी पासिंग सर्टिफिकेट हो या फिर बोल सकते हो प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो, वो आपके पास होना चाहिए। ये बेसिक क्राइटेरिया है। एज का क्राइटेरिया देखो, इसमें जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 30 से लेके 32 साल तक। कुछ कुछ डिपार्टमेंट हैं जिसमें मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया 30 वर्ष ही रखा गया है, कुछ कुछ डिपार्टमेंट में उसको 32 ईयर्स रखा गया। हाँ, ये जनरल के लिए बोल रहा हूँ। इसमें रिलैक्सेशन भी मिलता है, इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। मतलब अगर आप जो है 32 ईयर्स से ज़्यादा हो और आपकी कैटेगरी है कोई, तो उस कैटेगरी का जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पे मिलता है। देख सकते हो, आरक्षित श्रेणियों के लिए यहाँ पे छूट मिलती है। कैटेगरी का रिलैक्सेशन ही नहीं, यहाँ पे आपको आरक्षण का भी दावा कर सकते हो एग्जामिनेशन में, मेरिट पे भी, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का एग्जामिनेशन है। इसमें आप किसी भी शहर, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो भारत के, तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 स्टेज में एग्जामिनेशन होगा। वो 2 स्टेज कौन कौन से हैं? सबसे पहले होता है इसका पेपर 1। पेपर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड पूरा का पूरा पेपर होगा। 200 अंक के 200 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ पे इसको दो पार्ट में बांटा जाए तो यहाँ पे हम ऐसा देखते हैं कि इसमें 100+100, जिसमें 100 मार्क्स आपके नॉन टेक्निकल और 100 मार्क्स टेक्निकल सब्जेक्ट से आते हैं। नॉन टेक्निकल कहने का मतलब इसमें यह है कि पेपर 1 में आपको जीके जीएस वाला पोर्शन, सामान्य ज्ञान, ये पूरा जीके जीएस, इसमें जीएस भी इंक्लूडेड है, जनरल साइंस भी इंक्लूडेड है, वो पूरा का पूरा इसमें पोर्शन 50 नंबर का पूछा जाता है। रीजनिंग जो होती है, सामान्य बुद्धिमत्ता, ये जो रीजनिंग है ये 50 नंबर की, यानी कि 100 नंबर का तो ये पोर्शन आता है। और उसके बाद
इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जैसे आपकी सिविल ब्रांच होगी तो सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन, और मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल के, ये जो इंजीनियरिंग ब्रांच है इसके 100 क्वेश्चन, एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें। ठीक, तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, ये आपको पहले पेपर 1 में करना होता है कंप्लीट 2 घंटे में। इस पेपर को आप दे के आते हो तो इसके बाद फाइनल एक इसकी रिजल्ट आता है, पेपर 1 का रिजल्ट आता है, उसमें कुछ अभ्यर्थियों को चयन किया जाता है, बाकी सारों को रिजेक्ट किया जाता है। यहाँ पे जो सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट होते हैं, लगभग जितनी सीट होती है उसका 10 गुना मान लो, लगभग 7 से 12 गुना के बीच में मान के चलो। यहाँ पे उन बच्चों को सेलेक्ट किया गया, अब उनको देना होता है ये पेपर 2। पेपर 2 आप देने जा रहे हो तो पेपर 2 जो होगा ये भी अब ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, पहले ये होता था सब्जेक्टिव, अब इसको ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। इसमें 300 अंक का पेपर होगा, यानी कि इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके इंजीनियरिंग फील्ड से ही होंगे, इसमें नॉन टेक्निकल नहीं आएगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 नंबर का एक एक क्वेश्चन होगा, 300 मार्क्स का, और ये आपके संबंधित इंजीनियरिंग विषय पर आधारित होगा। इस पेपर को फाइनली आप देते हैं तो आपका मेरिट बनती है और उसके हिसाब से सिलेक्शन होता है। उसके बाद इसमें कोई भी अगला पड़ाव नहीं है, बस केवल आपको ज्वाइनिंग के समय मेडिकल एग्जामिनेशन होता है आपका, मतलब मेडिकल टेस्ट, जो कि जनरल हर डिपार्टमेंट के लिए होता है। अब ये समझ लो कि इस एग्जामिनेशन में इंटरव्यू वगैरह जैसी कोई चीज़ नहीं है, 2 स्टेज के एग्जामिनेशन है, फर्स्ट स्टेज क्लियर करते हैं, सेकंड स्टेज उसको क्लियर करते हैं तो फाइनल आपका ज्वाइनिंग होती है। इसके बाद अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट की बात करें, देखो क्यों इम्पोर्टेंट है ये एग्जामिनेशन ना, बहुत सारे बच्चे, एक तो सारे के सारे इंजीनियर्स जो होते हैं डिप्लोमा और बीटेक वाले, वो सारे एलिजिबल होते हैं। एक तो पहली बात, यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, यहाँ पे देखो गवर्नमेंट जॉब है, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर आपका स्टेबल है, सैलरी अच्छी मिलती है, ठीक, 4200 ग्रेड पे आप ज्वाइन करते हो, आपका इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग में ही लगभग 55 से 60 हज़ार के आसपास मिलती है। तो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है। साथ ही साथ कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट, मतलब सबको चाहिए होता है कि इन डिपार्टमेंट में जाके एक जगह बना लें, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट देख सकते हो यहाँ पे CPWD है, सेकेंड वन इज MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, थर्ड वन इज BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद जल आयोग, और बाकी जैसे कि फराखा बैराज और इस तरीके के NTRO, इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें आपका सिलेक्शन होता है। लगभग लगभग हर साल यहाँ पे वैकेंसी, अभी 2025 आने वाला जो साल है उसमें भी यहाँ पे वैकेंसी अनाउंस हो गई है, कि मतलब नोटिफिकेशन आपको अगस्त मंथ में देखने को मिलेंगे, अगस्त के पहले वीक में। अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरा कंप्लीट पढ़ना होगा, और इसके लिए आपको समय लगभग लगभग चाहिए होगा 6 महीने का, 6 मंथ का कम से कम टाइम इसमें रिक्वायर्ड होता है, जिसमें आप अपने टेक्निकल सब्जेक्ट, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट, इन सभी पोर्शन को अच्छे से मजबूत कर सकते हैं, पकड़ बना सकते हैं। तो इसको अच्छे से कवर करने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आप इंजीनियर्स अड्डा पे जुड़े रहिए, इंजीनियर्स अड्डा से डेली क्लासेस करिए। यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं इंजीनियर्स अड्डा के, जो आपके SSC जे एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होती हैं। साथ ही साथ आप में से जितने भी एस्पिरेंट होंगे, अगर आप चाहते होंगे कि आपने इंजीनियरिंग करी है और आप SSC जे में एक जगह बनाना चाहते होंगे, तो डेफिनेटली आपके पास जो फाउंडेशन बैच हैं इसमें आप इनरोल करके अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, लगभग 2000 रुपये में आपको ये बैच दिए जाते हैं। इसमें आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन, टेक्निकल सब्जेक्ट, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट, सब कुछ, और सबसे अच्छी बात विद टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है। तो ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आपने प्लान करा है 2025 के SSC जेई को, तो आप आरंभ 1.0 बैच अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है अपने फ़ोन में, उसके बाद आपको AJ एग्ज़ाम्स में जाना है, और उसमें आपकी ब्रांच अगर सिविल है तो सिविल इंजीनियरिंग का आरंभ बैच, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आरंभ बैच, और इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आरंभ बैच ज्वाइन करना है। 1 साल तक आपके पास ये वैलिड रहेगा। स्टार्ट हो रहा है 12 दिसंबर से, यहाँ पे देख सकते हो 12 दिसंबर, मतलब मान के चलो एक दिन बाकी है। इस एग्जामिनेशन को अगर क्लियर करना है तो इन बैचेस में आपको सिस्टमेटिक रूप से पढ़ना होगा, अपने नोट्स बनाने होंगे, शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे,
अगर आपको लगता है कि आपको मल्टीपल एग्जामिनेशन टारगेट करने हैं एसएससी जेई के साथ साथ और भी अदर एजे एग्जामिनेशन जो आपके होंगे, तो उसके लिए भी एक बैच है जिसमें आप इनरोल कर सकते हो, जो कि महापैक है, जिसमें अभी जो मैं आरंभ बैच दिखा रहा था एसएससी जेई वाला, वो तो इंक्लूड होगा ही होगा। इसके अलावा और भी जितने भी बैचेस हैं वो सब इसके अंदर आपको मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती हैं, लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी बैच को मिनिमम प्राइस में अगर आपको ज्वाइन करना है तो एक डिस्काउंट कूपन कोड यहाँ लिखा हुआ है Y293, इसका यूज़ कर सकते हैं आप अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। ये कूपन कोड है, एंटर करेंगे, प्राइस रिड्यूस हो जाएगी और उसके बाद फाइनल पेमेंट करके अपनी क्लासेस को इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। कोई भी क्वेरी अगर आपको होती है तो ये एक नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हो एनी टाइम। अड्डा 24/7 का ऑफिशियल नंबर है जिस पे आप कॉल करके अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो, 9650084247, राइट। इस पे आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई दिक्कत है, गाइडेंस चाहिए, कैसे ज्वाइन करना है, ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डेफिनेटली इस पे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।